आपको खुशी होगी ये सुन के कि आज जो सिंध हुकूमत काम कर रही है पाकिस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। और आपके जो इंडस बेल्ट है पूरी दुनिया का उस पर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन जो है वो हमारे पास ठट्ठा केटी बंदर की बेल्ट में हुई है जो दुनिया में नंबर 1 पे काउंट होती है। मैं समझता हूँ जब हम दरख्तों की बात करते हैं तो अगर आप सिंध हुकूमत का हिस्सा अलग कर दें, इमरान खान की बिलियन ट्री प्लांटेशन दें तो शायद मिलियन भी नहीं बचेगा। तो सब मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सूबा सिंध का है। एक तरफ हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो आपके साथ है और जो इम्पोर्टेंस है वो हमें इसको देनी है और उसी तरह से हम वो इम्पोर्टेंस उसके हम दे रहे हैं। और बहुत सख्त हिदायत हैं आसिफ अली जरदारी साहब की कि कहीं पर भी कोई कब्ज़ा ना हो, जो फॉरेस्टेशन है वो पेपर पर जो है वो एक्चुअल में हो। तो ये भी मुझे एक मिशन मिला है कि मुझे जाके हर जगह पर चेक करना है। हमारे पास एक बड़ा अच्छा सिस्टम है GIS का, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर प्लांटेशन हुई है। जो हमें बताया जा रहा है फैक्चुअली वो है या उसमें कोई डिफरेंस है। और जो मैं नया GIS सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि ताज़ा IT को छोड़ में कि मैं फॉरेस्ट में आया हूँ, तो मैं वो GIS सिस्टम को इतना बेहतर कर दूंगा कि आपको पूरे सिंध के जंगल हो या मैंग्रोव्स हो, आपको हर किसी स्पॉट पे लोकेशन पे हमें एग्जैक्ट पता होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्लस आपको पता होगा कि कोई 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो थी आपके पास कब्ज़ों के अंदर, उसमें से अभी भी कोई 30,000 एकड़ के 34,000 एकड़ अभी भी वो कब्ज़े में अलग लोगों के हैं। उनके लिए भी मुझे बहुत क्लियर हिदायत हैं, वो चाहे कोई भी हो, कहीं के वडेरों हों, किसी की पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, वो कब्ज़े इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर ज़ीरो पे पहुंचाने का मैंने टास्क लिया है। और जो अब तक टास्क लिया है पूरा करते आए हैं तो इसको भी पूरा करेंगे। ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस लोकल एरियाज़ के बीच में आते हैं पर आई हैव गिवन स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस कि कोई भी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। प्लस हमें कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद रेंजर्स की भी मदद लेने की इजाज़त है। कभी कभार शिकायत है डिपार्टमेंट की कि रेंजर्स नहीं पहुंचते, कभी कभी नहीं आते, कभी लेट करते हैं। पर मैं DG रेंजर्स से भी मीटिंग करूंगा कि जहां पर भी हमें कब्ज़ा खाली कराना है वहां फ्रंट फुट पे पुलिस के साथ साथ हमारे रेंजर्स के जवान भी होने चाहिए। जो जो प्लांटेशंस वगैरह हैं जो अभी तक मैंने विज़िट किए हैं वो अप टू डेट हैं। हम जिस स्पीड पे काम कर रहे हैं वो भी आपको पता है किस तरह है। एक दिन हमने अचानक 14 अगस्त मनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टीमों को साथ किया जितनी भी फॉरेस्ट की हैं, और उनके साथ साथ मैंने PIO और शिपाफ को लगा लिया और कुछ और लोगों को, ताकि जो एक्चुअल प्लांटेशंस हैं उसका पता चले। ये ना हो कि फिगर आ जाए और फिगर ना हो असल फिगर। तो मैंने आपकी मीडिया के भाइयों भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में उनमें साथ इन्वॉल्व कर लिया और मैंने एम दिया था कि हम 10 मिनट में 1 लाख पौधे लगाएंगे। तो 10 मिनट का तो काउंट हम नहीं रख सके पर उस एक दिन में लगभग 11 लाख प्लांट्स लगे जिनकी एक एक डिस्ट्रिक्ट की वीडियोस क्लिप्स मेरे पास है जो मैंने नेट पर भी छोड़ी थी। तो एक इंटरेस्ट है लोगों का, हर किसी को शौक है प्लांटेशन का, जो भी इकोसिस्टम समझता है, एनवायरनमेंट की बातें समझता है, तो वो इस चीज़ में हमारे साथ है। और मैं बड़ा लकी हूँ कि कराची में बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं। शेल पाकिस्तान ने खुद रब्ता किया, वो भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है और बजट भी काफ़ी दिल के साथ रखा गया है सिंध हुकूमत का। हमें एक और फ़ायदा है कि जो हम प्लांटेशन करते हैं जो उसका खर्चा आता है तो उसमें हमारे साथ वफाक भी हाथ बटाने को तैयार है। तो हम जो काम करते हैं फिर उसका पीछा भी करते हैं। यहाँ तक जहाँ तक बात है कराची की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत है कि मैं, नासिर शाह साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मिलकर यहाँ पर काम करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल बॉडीज़ ये भी सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ ही अरसे में जो रास्ते, जो हमारे शाराएँ हैं जहाँ पर कुछ कमी है प्लांटेशन की, वहाँ पे आप प्लांटेशन बहुत स्पीड में देखेंगे। जारी बात है पौधा है एक दिन में तो नहीं बड़ा होता, 6 महीने आपको लग जाएंगे, 8 महीने में वो विजिबल होने में, बट इट विल बी अ गुड चेंज जो हम कराची एक्ट इंशाल्लाह देखने वाले हैं। घर का भी, वहाँ का भी एक बजट हमें एलोकेट होता है। हमारी मजबूरी होती है 2 जगहों पर, एक जहाँ पर बरसात होती है, जैसे थर की आपने बात की, बरसात होगी तभी हम वहाँ पर वो लगा सकते हैं दरख्त। दूसरा जो हमारे फ्लड वाले एरियाज़ होते हैं, वो जो फ्लड होती है
पहली बात तो वो फिगर आप देखें कि हमने 2.5 लाख एकड़ से उसको 34,000 एकड़ पर ले आए हैं, तो ये बहुत बड़ा, आई थिंक 20% भी शायद नहीं बचे फॉरेस्ट के कब्जे जो है। दूसरी बात, तैमूर टाटुर जब कोई लाता है तो किसी एम और मिशन से लाता है, और वो अपना इंशाल्लाह मिशन पूरा करके दिखाएगा। 6 महीने बाद यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको इंशाल्लाह गुड न्यूज़ दूंगा कि दिस इज़ गॉन डाउन टू जीरो। जेको हिकिड़ो इदारो आहे, हिकिड़ी किताब लिखी थो विच इज़ कॉल्ड द गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 चक्कर लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 3 बार हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की जब से हुकूमत आई है, 3 बार, हर 3 से 4 साल में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे नंबर 1 प्लांटेशन आती है सिंध हुकूमत की, मैंग्रोव्स की, फॉरेस्ट्री की। तो जब आपका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया में आपको पहले नंबर पे ला रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से काम होगा, और गिनीज़ बुक वाले कितना माइन्यूटली एक एक डिटेल को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हाईएस्ट सर्वाइवल रेट है। जो हम दरख्त लगाते हैं वो सालों के बाद आप जाके चेक करेंगे, देखेंगे तो उसकी कितनी हाइट बढ़ती है और कितना वो पौधा होता है। हाँ, मुझे अब ये है थोड़ा, पहले जो दरख्त लगते थे, अलग अलग दरख्त लगते थे, बाहर की स्पीशीज़ आती थी, तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए इतना फीजिबल नहीं है। हमारा जो असल दरख्त है नीम का दरख्त है, और नीम में चोरी भी कम है, उसकी प्राइस भी कम है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने अब ये थोड़ा चेंज करके नीम की प्लांटेशन बढ़ानी है, बजाय हम बाहर से पौधे यहाँ पे लेके हम अपनी जो इंडिजिनस यहाँ की लोकल दरख्त हैं उनको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। आज भी काफ़ी ऑफिसर्स सैक हो चुके हैं और बड़ी बड़ी सिफारिशें मेरे पास आई हैं उनको वापस लगाने के लिए, पर मुझे सदर जरदारी का आशीर्वाद है और ये कहा गया है कि आप किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। तो आप इन माफियाज़ की चीखों पुकार तो शायद सुन रहे होंगे या सुनना शुरू कर देंगे। किसी चीज़ में हाथ डाला है तो इंशाल्लाह उसको अंत तक पहुँचाएंगे। आपने पहली बात की 10,000 कैमरास की, तो मैं मिनिस्टर आईटी तो नहीं रहा, पर जादू की छड़ी अभी भी आज़िज़ हज़ारी साहब ने मेरे हाथ में दी है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का जो वास्ता वो आईटी डिपार्टमेंट से नहीं था। उस प्रोजेक्ट का जो वास्ता है वो सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का है, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब चेयरमैन हैं और मैं उसका अभी भी वाइस चेयरमैन हूँ। मेरा नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो जो काम मैं कर रहा था वो काम मैं करता रहूँगा। और देखिए, 1 साल की जो है हमें डेडलाइन हमने दी है, जो हमारे हैं एनआरटीसी जो ये काम कर रहे हैं, उसमें से जो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है वो प्राइसिंग का होता है। प्राइसिंग कैसी हो रही है, क्या हमें लोएस्ट प्राइस मिल रही है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये कोई 29 बिलियन तक प्रोजेक्ट को ले गए थे, और हमने रिसेंटली मीटिंग करके और ये सारे प्राइसेस कम करा के कोई 24-25 बिलियन तक ऑलरेडी ले। तो 4 बिलियन बचाना, 6-5 बिलियन बचाना कोई छोटी बात नहीं है। जैसे ये प्राइसिंग का इशू हमारा सॉल्व आउट होगा तो उसके बाद आप देखेंगे बहुत स्पीड में ये कैमराज लगेंगे। आई थिंक विद इन 4 वीक्स ये हमारे कैमराज लगने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो टाइम जो है वो कैमराज लगने में इतना नहीं लगेगा जितना हमें इस प्रोसेस में लगा था पेपर वर्क सारा करने में और प्राइसेस नीचे लाने में। की बात आती है, हमने किडनी हिल की विज़िट की, बिलावल साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब दोनों साथ थे। हमने कासिम बाग की विज़िट की, हमने शहीद बिन भुट्टो पार्क की विज़िट की। तो हम हर जगह पर 7 प्लांटेशंस करें। आप हमें तीनों को साथ देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो मदद हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि हम फॉरेस्ट पॉलिसी बनाएं, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने वो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। अब दुख की बात यह है कि किसी ने उसको चैलेंज कर दिया है सक्खर के कोर्ट में। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को वहाँ पर हमारी है डेट, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सक्खर कोर्ट हमारे कहने पर, हमारे जो रिकमेंडेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे हमने लॉ बनाया है, पॉलिसी बनाई है, उसकी इजाज़त मिल जाएगी हमें। उसके बाद फिर हमारा स्टेप है, हमने सोचा है मैंगो ट्रीज़ लगाने का, ऑलिव ट्रीज़ लगाने का, पर फॉरेस्ट का एक अलग तरीक़ेकार होता है। जहाँ तक आपने बात की थर की, अगर आप बात करते हैं तो थर में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हर वो फीमेल, वो हमारी बहन जो प्रेग्नेंट होती है तो हम, और अपने आप को रजिस्टर कराती है बशर, तो हम उसको एक सेटअप के साथ पूरा एक शेड्यूल बना के देते हैं। जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, जो तेल है, ऑयल है, जो भी मेडिकेशन है, जो वाइटामिन्स हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम उनको एक थोड़ा बहुत अमाउंट भी देते हैं। तो हम हर सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी से काम कर रहे हैं। अच्छा तैमूर साहब, ये बता दें कि